नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये वार्ता बातचीत शुरू भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पूरी बातचीत अब इजराइल के लेबनान पर हमले पर टिक गई है। इजराइल रुक नहीं रहा, ईरान सीजफायर तोड़ने पर आमादा है। इजराइल लेबनान के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। देखिए, क्या लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों से ही टूटेगा सीजफायर? क्या लेबनान पर इजराइल के हमलों से ईरान अमेरिका युद्ध फिर भड़केगा? क्या इजराइल साउथ लेबनान पर कब्जा करके ही मानेगा, या इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही हटेगा? लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद कोहराम मचा है। इजराइल ने एक ही हमले में 300 लोगों को मार डाला और 1150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये इजरायली हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी बिलखती आवाजें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही हैं। इसीलिए तो इस्लामाबाद में कल से होने वाली सीजफायर टॉक्स पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि यह बातचीत होगी भी या नहीं। क्या इस बातचीत में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचेगा, क्योंकि ईरान की यही शर्त है कि सीजफायर के लिए लेबनान पर हमले रोके। लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। कल और परसों के मुकाबले आज इजराइल ने लेबनान पर थोड़े कम हमले किए, लेकिन वो लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में दक्षिणी लेबनान में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया गया। साथ ही 50 से ज्यादा ठिकानों को भी नष्ट किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की यह कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में चल रही है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक आधी रात के बाद करीब 60 रॉकेट उत्तरी इजराइल की ओर दागे गए। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय नॉर्दर्न इजराइल के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां लेबनान हमले कर रहा है। यहां तक कि प्रणय उपाध्याय जब इजराइल लेबनान बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसी वक्त लेबनान से हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट भी फायर किया, जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। Of this conflict, you can see those houses which are destroyed. Those are on these hilly area, those heights, and in fact they are on the territory of Lebanon. And this remains a reality that all those Lebanese, settlements on the other side of the hill. You can see that rocket. Yet another rocket fired from the Lebanese territory. And this is the reality of this area. With every passing second, you live in this threat, in this reality that rockets are constantly being fired. बीती रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को संबोधित किया और यह साफ किया कि लेबनान के साथ कोई सीजफायर नहीं है। नेतन्याहू का कहना है कि हम हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमले करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार लेबनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनके दो लक्ष्य हैं। पहला, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हथियार विहीन करना, और दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता करना। यानी इजराइल लेबनान के साथ तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा करना चाहता है, और इसीलिए इजराइल लगातार साउथ लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। आज तक इस समय मौजूद है लेबनान और इजराइल के उस बॉर्डर के ऊपर जहां लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर संघर्ष विराम न हुआ था, न किसी तरीके से उसका निशान नजर आ रहा है। लेकिन जो निशान यहां नजर आ रहे हैं जमीन के ऊपर, वो ये है। ये देखिए, ये जो धातु के टुकड़े आप देख रहे हैं ना, यही वो शार्पनल है। यानी आसमान में जब मिसाइलें चलती हैं, रॉकेट चलते हैं, उन्हें जब इंटरसेप्ट किया जाता है, तो उसके बाद जो जमीन पर गिरते हैं वो ये शार्पनल होते हैं। और ये शार्पनल बेहद घातक होते हैं, क्योंकि ये जब गिरते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। और ये इस तरीके के धातु के टुकड़े बताते हैं जो इस पूरे इलाके के अंदर बिखरे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर एक ज़बरदस्त संघर्ष का निशान नज़र आता है, किस तरीके से यहाँ पर खौफ नज़र आ रहा है। और ये सच है।
पीछे जो आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं वो दिखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन हवा में फिजा में तनाव है, और तनाव इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर संघर्ष बीते लंबे समय से चल रहा है। इधर इस्लामाबाद में भले ही सीजफायर पर बातचीत होने जा रही है, लेकिन इजराइल लेबनान में नहीं रुक रहा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी जमीनी कार्रवाई और तेज कर दी है। इजरायली सेना लंबे समय से बिन्त जुबैल शहर को घेरने की कोशिश कर रही है और आसपास के पहाड़ी इलाकों और गांवों पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रही है। यह पूरा इलाका नॉर्दर्न इजराइल का है। यहां से बस कुछ ही दूरी पर साउथ लेबनान है, जिसे इजराइल की सेना ने खंडहर बना दिया है। इजराइल के बॉर्डर पर आपको बड़े बड़े और खूबसूरत घर दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की साइड सारी इमारतें खंडहर बनी हुई हैं। इजरायली सेना लगातार यहां ऑपरेशन कर रही है। क्योंकि मेरे पीछे दो टेरिटरीज, दो देशों के बीच की वो सरहद है, यानी इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो इजराइल है, और दूसरी तरफ वहां पर जो जहां खंडहर देख रहे हैं वो लेबनान की टेरिटरी है। लगातार इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के जो ऑपरेशन चल रहे हैं इस इलाके के अंदर, उनकी आवाज यहां महसूस की जा रही है। लगातार जमीन थर्रा रही है, और साथ ही यहां से रॉकेट जो चलाए जाते हैं वो इस इलाके के अंदर संभलने का मौका महज चंद सेकंड का देते हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर न तो अब लोग हैं। ऐसा लगता है कि इस बार इजराइल ये तय करके आया है कि वो हिजबुल्ला का खात्मा करके ही मानेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिजबुल्ला उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सन 1982 में कब्जा किया था, और इजराइल का यह कब्जा 18 साल तक कायम रहा। इजराइल के इस कब्जे के विरोध में ही हिजबुल्ला का जन्म हुआ। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल हुआ। ईरान की वजह से ही हिजबुल्ला के पास हथियार हैं, लड़ाके हैं, रॉकेट हैं और मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला लेबनान में मौजूद राजनीतिक और सशस्त्र संगठन है, जिसमें ज्यादातर लेबनानी लोग ही हैं। मगर हिजबुल्ला ना तो समूचा लेबनान है और ना ही वहां की कोई निर्वाचित सत्ता है। लेबनान में सरकार और सेना अपेक्षाकृत कमजोर है, और हिजबुल्ला के लड़ाके ही ज्यादा ताकतवर हैं। और ये ग्रुप इजराइल पर लगातार हमलावर भी रहता है। आज तक इस समय मौजूद है लेबनान और इजराइल के उस बॉर्डर के ऊपर जहां लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर संघर्ष विराम न हुआ था, न किसी तरीके से उसका निशान नजर आ रहा है। लेकिन जो निशान यहां नजर आ रहे हैं जमीन के ऊपर, वो ये है। ये देखिए, ये जो धातु के टुकड़े आप देख रहे हैं ना, यही वो शार्पनल है। यानी आसमान में जब मिसाइलें चलती हैं, रॉकेट चलते हैं, उन्हें जब इंटरसेप्ट किया जाता है तो उसके बाद जो जमीन पर गिरते हैं वो ये शार्पनल होते हैं। और ये शार्पनल बेहद घातक होते हैं, क्योंकि ये जब गिरते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। और ये इस तरीके के धातु के टुकड़े बताते हैं जो इस पूरे इलाके के अंदर बिखरे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर एक जबरदस्त संघर्ष का निशान नजर आता है, किस तरीके से यहाँ पर खौफ नजर आ रहा है। और ये सच है। पीछे जो आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं वो दिखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन हवा में फिजा में तनाव है, और तनाव इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर संघर्ष बीते लंबे समय से चल रहा है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से चल रहे युद्ध में इजराइल ने हिजबुल्ला को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, लेकिन इस बार इजराइल हिजबुल्ला का पूरा खात्मा करना चाहता है। इसीलिए वो सीजफायर करने को तैयार नहीं है। प्रणय उपाध्याय, इजराइल लेबनान बॉर्डर, आज तक। सवाल यह भी है कि हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। जो हिजबुल्लाह पिछले 2 वर्षों की लड़ाई में कमजोर समझा जा रहा था, उस पर इजराइल अंतिम वार क्यों नहीं कर पा रहा। हमारी संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने इजरायली सेना के पूर्व अधिकारी से इस बारे में बात की। Why it is so difficult for IDF to stop these operations? You have adhered to the UN resolutions. You have withdrawn from those territories. Why it is so different and so difficult? So unfortunately, Hezbollah, like Hamas, like other terror organizations, they are so deep in their population. Hezbollah, for example, they have its own private banks, private gas system, gasoline system. They have a lot of companies that support the population, so they are buying the population. So this is why when you are fighting against Hezbollah, you are not also always fighting against his missiles. You have to fight against Hezbollah as a system, as a complete system.
They built themselves for 40 years. It's like funny to say that in 30 days you can dismantle something that has been built during 40 years. Take a look about the Lebanese government. They have now a parliament decision to dismantle Hezbollah. They cannot do that. So it takes time. You mean to say that Hezbollah is state within state? Why can't Lebanese army, if they are also against Hezbollah, why can't they participate in an operation? Why can't they flushing it out Hezbollah? They are too weak. They are too weak. They do not have the courage to fight against Hezbollah. They do not have the ability to fight against Hezbollah. रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जामनगर में अनंत ने केक काटा। अंबानी परिवार समेत बॉलीवुड के स्टार्स मौजूद रहे। आज के दिन वनतारा में दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनिटी साइंसेज को भी लॉन्च किया गया। 31 साल के हो गए अनंत मुकेश अंबानी। गुजरात के जामनगर में जन्मदिन का जानदार जश्न मना। खुशियों में अंबानी परिवार शामिल था। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शरीक हुई। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने बर्थडे का केक काटा। साथ खड़े थे पिता मुकेश अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट और चारों ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के आम से लेकर खास अधिकारी मौजूद थे। फिल्मी दुनिया के बादशाह शाहरुख खान, सुल्तान सलमान खान और धुरंधर रणवीर सिंह भी आयोजन को खास बना रहे थे। बेटे अनंत अंबानी को 31वें जन्मदिन के मौके पर पिता मुकेश अंबानी ने खास तोहफा भी दिया। वनतारा में दुनिया के पहले ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनिटी साइंसेज को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर विधिवत पूजा की गई, शगुन का नारियल फोड़ा गया। वन्यजीव सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए तमाम दिग्गजों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए वनतारा मिशन को कामयाब बनाने के लिए। अनंत अंबानी के जन्मदिन पर शहर शहर जश्न मनाया जा रहा है। जामनगर रिफाइनरी क्षेत्र के 15 गांवों के 31,000 लोगों को मिठाई और 31,000 महिलाओं को साड़ी वितरित की गई, जबकि 95,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को फूड हैम्पर दिए गए। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हाथियों के लिए स्पेशल हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बेघर और बेसहारा लोगों के लिए मदद कैंप लगाया गया। कामयाबी और शोहरत की ऊंचाइयां छूने के साथ साथ जन कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनंत अंबानी बखूबी निभा रहे हैं और उनके जन्मदिन का मौका इसमें 4 चांद लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।